Jai Hind everyone, how are you all? I hope you are doing well. So let's talk about SSB Day 2 क्योंकि कल हमने बात कर ली थी SSB Day 1 की कि कैसे हमें OIR करना है, कैसे PPDT करना है और SSB के इस 5 डे सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल SSB हाइक्स पर। आज हम बात करेंगे SSB Day 2 की क्योंकि अब भाई जो स्क्रीन इन हो गए उनके लिए तो खुशी है कि भाई हम स्क्रीन इन हो गए। अब हमें डे 2 और फिर GTO Day 1 GTO Day 2 कॉन्फ्रेंस के दिन जाके हमें रिजल्ट पता चलेगा कि हम सेलेक्टेड होते हैं, रिकमेंड होते हैं या नहीं। लेकिन जो स्क्रीन आउट हो गए उनके लिए बहुत ही दुख की बात है क्योंकि अब उन्हें वापस अपने घर जाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि मोस्टली लोग टिकट नहीं कराते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि हम स्क्रीन इन हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको टिकट भी नहीं मिलता है तो आपको जनरल में सफर करना पड़ता है और वो बहुत ही दुखदाई होता है भाई। मतलब अंदर से लगता है कि हम अपने लिए क्या कर रहे थे, हमने 15-20 हजार रुपए किसी एसएसबी कोचिंग के लिए खर्च किए और फिर आज हम स्क्रीन आउट हो गए। जी हाँ, बिल्कुल दुख होता है, आपको दुख होता है, आपके माता पिता को दुख होता है। जो आपका ट्रू गुरु होगा ना, जो सच में गुरु होगा, उसको जो सच्चा गुरु होगा, बाकी किसी 5वें पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप रिकमेंड हो, स्क्रीन आउट हो जाए, कॉन्फ्रेंस आउट हो जाए, 5-6 दिन तक सब अपना दुख दर्द आपके लिए जताएंगे। उसके बाद आपको फिर से लगना पड़ेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में। तो सब कुछ इतनी जल्दी हो जाता है कि भाई हम सोच ही नहीं पाते कि हम अपने साथ कर क्या रहे हैं, कि हम स्क्रीन आउट हो गए, क्या हमारे कारण रहे थे। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने बात की थी पीपीडीटी एंड ओआईआर की, कैसे हम स्क्रीन हो सकते हैं, क्या हमें अपना मेंटेलिटी बनाना पड़ेगा, हमें अपना क्या हम पिक्चर से परसीव कर सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं अपने स्क्रीन इन के प्रोसेस की तरफ। आज हम बात करेंगे स्टेज 2 की, लेकिन उसके लिए एक थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि एक जो डिफेंस एस्पिरेंट्स होता है ना, उसके जीवन में जब तक उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, कोई भी दिन खुशी वाला नहीं होता है एक्चुअली। अगर आप स्क्रीन इन हो जाते तो ज्यादा खुश मत होइएगा क्योंकि आपको नहीं पता कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है। तो ठीक है, अपने कर्तव्य कीजिए, मतलब कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, लेकिन कर्म ऐसा कीजिए कि जिससे आपको फल मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कि आपसे देखो, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में यही अंतर है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो, जरूरी है कि भाई हार्ड वर्क से मिल जाएगा, स्मार्ट वर्क से भी मिलेगा। लेकिन कि वही वाली बात है, पिताजी ने कहा है कि बेटा खेत खोद के आना है और आपने एक ही जगह पे पूरा खेत खोद दिया, तो वो फिर हार्ड वर्क नेगेटिव में जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हार्ड वर्क का आउटकम भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो वैसे ही हम बात करेंगे आज डे 2 की। डे 2 जैसे डे 1 हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमको उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, यू आर स्क्रीन इन, आप इधर साइड आ जाइए, अपने फोन से घर वालों को कॉल करके बता दीजिए कि नेक्स्ट 5 डेज अब आपका उनसे कोई कांटेक्ट आपके स्मार्टफोन द्वारा नहीं होने वाला है क्योंकि आप रहने वाले हैं आप एसएसबी के अकोमोडेशन में। ओके, फिर उसके बाद आपसे कुछ जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है आपको कराया जाता है, रिस्पेक्टिव जो अकोमोडेशन होता है वहां तक आपको छोड़ दिया जाता है। वहां जाने के बाद आपको सबसे मिलते हैं वही जो अकोमोडेशन के चार्ज लीडर होते हैं, उनसे आप मिलते हो। फिर वो आपको 1 घंटे तक अपने पूरे सारे रूल्स बताते हैं कि भाई यहाँ पे तुमको रहना होगा तो मेरी बात सुननी पड़ेगी और ये आपको करना पड़ेगा। इतना होने के बाद क्योंकि आप खड़े खड़े हो जाते हो बोर, सुबह से आपने ब्रेकफास्ट किया था, लंच भी कर लिया था, लेकिन भाई यार वो खुशी भी थी कि यार जल्दी से अंदर जाएं, टेलीफोन अंदर रखा होगा घर पे, थोड़ी सी बात कर लें, एनर्जी आ जाए, उनको बता दें कि आपका लाडला हो गया है स्क्रीन इन। अब इतने सब होने के बाद आप पहुंचते हैं रूम में, आपके ग्रुप बन चुके होते हैं क्योंकि एक एक कमरे में डिपेंड करता है कि वो एसएसबी सेंटर के बेस पर। मेरा गया था 24 एसएसबी बैंगलोर, वहां पे हमें क्या किया था कि भाई 8 लोग इस रूम में, 8 लोग इस रूम में, और वही आपका ग्रुप था जिसके साथ आप नेक्स्ट जीटीओस करने वाले थे। अब बात आती है डे सेकंड की। सुबह सुबह हमें इंटरेस्ट इंस्ट्रक्शन मिले थे कि भाई सुबह 5:30 बजे 6 बजे तुमको फॉल इन हो जाना है इस जगह पे। उन्होंने जगह पूरी बता दी थी। ठीक है, हम लोग सुबह उठे, 4 बजे उठे, 4 बजे उठ के हमने फॉर्मल्स पहना। फॉर्मल्स पहना जरूरी है उस दिन, ठीक है, साइकोलॉजी के लिए। आप फॉर्मल्स पहन के हम लोग गए ब्रेकफास्ट करने के बाद, ठीक है, अपना पेन वगैरह लेके पूरा किट लेके गए थे जो भी है। ठीक है, उसके बाद जब हम पहुंचते तो हमारे हमें पता था कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में हमारा होने वाला है टैट वैट एसआरटी एंड एसडीटी। देयर आर ओनली 4 टेस्ट, ठीक है, जो आपके होने वाले हैं साइकोलॉजी डे 2 में, या फिर हम कह सकते हैं एसएसबी डे 2 में, साइकोलॉजी के दिन। टैट के लिए मैंने आपको बताया था भाई, टैट है क्या। टैट में आपको भाई जैसा आपने पीपीडीटी में किया था सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि पीपीडीटी में आपको मिलता है 1 मिनट एक्शन लिखने के लिए एंड जो आपका कॉलम दिया हुआ है वो भरने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको 30 सेकंड की केवल पिक्चर दिखाई जाएगी। 4 मिनट आपको ऑटोमेटिक टाइम मिलेगा, ठीक है, 4 मिनट बाद वो पिक्चर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। 30 सेकंड पिक्चर दिखाई गई, फिर ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी 4 मिनट के लिए, फिर 4 मिनट बाद ब्लैंक स्लाइड के 30 सेकंड के लिए फिर से नेक्स्ट पिक्चर, और ऐसे ही चलता रहता है अंटिल 11th ऑफ पिक्चर। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके 5.5 मिनट हो गए आप पिक्चर देखने के, ठीक है, 11:44
यानी कि 44 और 5.5 49.5 मिनट आपको लिखना होता है। उसके बाद जो 12 पिक्चर आती है भाई, वहां तो पिक्चर ही नहीं है, क्या लिखे, कोई पिक्चर नहीं होती वहां पे भाई, ब्लैंक होती है पूरी स्लाइड। आपको पिक्चर लिखनी है बेस्ड ऑन योर परसेप्शन, कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आप वो लिख सकते हैं। क्योंकि वो 12th पिक्चर इसीलिए रखते हैं कि एक्चुअल में बंदा है क्या, जो उसने 11 पिक्चर में दिखाया है अब 12 में आके एकदम चेंज हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई, क्योंकि हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो 12th पिक्चर ब्लैंक होती है उसमें हम अपनी पर्सनालिटी लिखें, तो कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने 12th पिक्चर में अपनी पर्सनालिटी लिख दी और 11 जो 11 पिक्चर लिखी है उनमें किसी और की लिख के आ रहा हूँ, किसी कोचिंग से सीख के, या फिर किसी ने मेरे ऊपर पेंट कर दिया। पेंट इन द सेंस उसने अपनी मेंटेलिटी मेरे अंदर घुसा दी है भाई। क्या अब क्या करना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कई बार होता है कि जब हम रट के जाते हैं ना स्टोरियां कि यार ऐसी आएगी हम ऐसी बना देंगे, तो वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 स्टोरी तक ही लिख पाते हैं, क्योंकि वहां पे हमारी स्पीड ही इतनी होनी चाहिए कि जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लिख पाए। 100 वर्ड्स मिनिमम इन 4 मिनट, ओनली 30 सेकेंड्स टू परसीव द पिक्चर। ओके, उसके ऊपर एकदम से पूरे माइंड में ब्लूप्रिंट बना लेना, उसके एक्शन, रिजोल्यूशन, आउटकम सब लिखने के बाद आपका, और ये शो करता है आपका मेंटल स्टेमिना कि आप लगातार इतना लिखने के काबिल है या नहीं है, आपके दिमाग में अलग अलग आइडिया आने के काबिल है या नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली ये चेक किया जाता है, ठीक है। ये टेस्ट होने के बाद अब आता है वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वेट बेसिकली क्या डिस्क्राइब करते हैं हम बैट में यार, कि बैट आ गया भाई, एक शब्द दिया जाएगा, 15 सेकंड तक रुकेगा वहां पे, वो चला जाएगा 15 सेकंड, यहाँ ब्लैंक नहीं होने वाला। 15 सेकंड वर्ड आया, नेक्स्ट 15 सेकंड में अलग दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा, हर 15 सेकंड पे वर्ड चेंज होता रहेगा। और आपके लिए 15 सेकंड ही है देख के सोचने का, लिखने का। एक सेंटेंस आपको एक लाइन में लिखनी है। यहाँ पे हम लोग सजेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हम यूज नहीं कर सकते आई वी यू दे ही शी इट, ये चीज ये है कि वरना या हर कोई बना लेगा ना यार ये, मतलब कोई भी आप वर्ड दे दो मैं तो लिख दूंगा ही यूज टू डू डू दिस एंड, तो ये चीज हमें सजेशन ही नहीं करना है, ये हमें यूज नहीं करनी है। मोस्टली हम मोडल्स का भी यूज नहीं करते, मोडल्स जैसे, ठीक है, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, यूज टू, ओके, एंड नीड, लाइक ये वाले हम मोडाल्स भी कम यूज करते हैं। सजेशन देना बहुत ही कम चाहिए, ठीक है। वहां पे मतलब नेग्लिजिबल ये है, लेकिन एक दो सेंटेंस आप बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, केवल देर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज रीडिंग। आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको आइडियाज आने चाहिए कि एक वर्ड्स के ऊपर कितने बन सकते हैं, एंड दैट शुड बी पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव बना सकते हो आप, लेकिन भाई नेगेटिव का कोई चांस नहीं है, दैट शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव आइडिया आप बनाओगे ना एकदम पॉजिटिव, जैसे मैं अभी एकदम पॉजिटिव हूं ना भाई, ऐसे ही रहोगे तुम। क्योंकि जब रिकमेंडेशन के बाद जो खुशी मिलती है भाई, अगर तुमको वो लेनी है, तुमको वो प्लस साइन, भाई उस प्लस साइन की बहुत इज्जत है यार। मैंने देखी है, मैंने पहन के देखा है, क्योंकि पहले तक मैं नहीं पहना था 5 दिन तक, जैसे ही 5वें दिन रिकमेंड होके मैंने प्लस साइन पहना भाई, कुछ लगा था कि यार क्या मतलब, मैंने जो लास्ट अटेम्प्ट इतने दे दिए, तो उसके बाद जब मैं आज पहन रहा हूँ क्या मजा आ रहा है पहनने के बाद, है ना। और उसके बाद इतना सब करने के बाद आवाज आता है आपका SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एंड व्हाट इज एक्चुअली, आपको ऐसा करके एक बुकलेट दी जाएगी, ठीक है, वहां पे 60 सिचुएशन लिखी हुई होंगी आपको, और डेडिकेटेड टाइम है 30 मिनट। अब 60 सिचुएशन लिखी है 30 मिनट, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सिचुएशन के लिए हमें केवल केवल 30 सेकेंड्स का टाइम है, अगर हम अपने एनालिसिस के अनुसार लिखें कि भाई डिवाइड कर लिया। अब लेकिन 60 सिचुएशन है, सब बहुत से लोग पूरी नहीं कर पाते, तो लोग पूछते हैं कि व्हाट लाइक शुड बी द एक्यूरेट स्कोर इन SRT। तो मैं कह सकता हूं अगर आप अच्छे रिस्पॉन्स के साथ 40 से 45 कर रहे हो ना, बेटर है भाई। कोई इतना नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स आपके अच्छे होने चाहिए, रिस्पॉन्स आप राइटिंग आपकी लेजिबल होनी चाहिए, लेजिबल इन द सेंस कि भाई जो साइकोलॉजिस्ट है वो पढ़ लें कि यार एक्चुअली आपने लिखा क्या है उस स्टोरी के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप लिख रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि कम शब्दों में ज्यादा लिख पाए, क्योंकि ये मोस्टली होता है कि जो कम शब्दों में ज्यादा लिख पाता है, अपनी बात ज्यादा डिस्क्राइब कर पाता है इन द SRT ओनली, ठीक है, कि और वो ज्यादा SRT कर पाता है वहां पे, ठीक है। आप सेल्फ अपने आप को वहां पे जो कोई सिचुएशन है अपने आप को रख के देखिए कि भाई मैं होऊंगा तो क्या करूंगा, जो आपके मन में पहला आइडिया आ रहा है ना वही लिख डालिए। सोचेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपको जो आइडिया फिर अगर कंफ्यूज हो गए ना, तो कंफ्यूजन खत्म कर देगी भाई आपके आइडिया, आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। अब बात आती है SDT एक ऐसा टेस्ट है, हम कह सकते हैं इसको कि आप रट के जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि SDT आपको, और SDT के लिए आपको करना क्या है भाई, किसी से कुछ नहीं करना है। SDT में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 के 5 आपको रट के जाने होते हैं। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ रट के जाने इन द सेंस, यार अपने बारे में तो सबको पता होता है ना, रटने की भी क्या आवश्यकता है, लेकिन फॉर दोज
हु डोंट वांट टू प्रिपेयर, यार यार क्या एसडीटी के लिए प्रिपेयर करूं, तो वो रट के जा सकते हैं। 5 क्वेश्चन कौन से होते हैं? पेरेंट्स ओपिनियन, अरे यार अपने मम्मी पापा से मिलो, उनसे पूछो कि पापा आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मम्मी मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या मैं आपकी आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी है मैं उन पे खरा उतरता हूँ, क्या जो आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो मैं उस पर खरा उतरता हूँ, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाता हूँ, या आप मुझे किस तरीके से देखते हो। अपने दोस्तों से मिलो, फ्रेंड्स ओपिनियन, दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। टीचर्स ओपिनियन, अपने टीचर से पूछो अगर तुम स्कूल में हो। अगर तुम जॉब कर रहे हो तो अपने सीनियर से पूछो कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव है वो भी लिखिए, जो पॉजिटिव है वो भी लिखिए। नेगेटिव जो आपने लिखा है उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं अपने लिए, वो पॉजिटिव भी लिखिए। क्या अगर मैंने लिख दिया भाई मैं ज्यादा देर तक सोता था, ठीक है, और तो फिर आप मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मेरे पापा कहते हैं मुझे थोड़ा ज्यादा गुस्सा है, तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ भाई, एंगर। और दूसरी चीज, अपनी जो कमी है बताने में मत हिचकिए, क्योंकि मेरे से इंटरव्यू ने पूछा कि व्हाट इज योर, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, वीकनेस। मैंने कहा सर शॉर्ट टेम्पर आदमी हूँ, गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो मैंने अपनी नेगेटिविटी बताई, लेकिन मैंने फिर उनको वो भी बताया कि मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ। इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज हम केवल बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की। इंटरव्यू की जो बात करूंगा भाई, इंटरव्यू तो मेरा इतना बेहतरीन गया था, मतलब भाई क्या ही बोलूं, मजा ही मजा आ गया था। इंटरव्यू जैसे ही हुआ था ना भाई, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था कि अब तो कुछ भी हो जाए मुझे रिकमेंडेशन लेके जाना है, क्योंकि इंटरव्यू में भाई डायरेक्टली आपका ओरल कनेक्शन है, इंटरेक्शन है विद द सेम विद डिफरेंट पर्सन। आपने जो लिखा वो दूसरा बंदा पढ़ेगा, आप जो जीटीओ में करोगे वो दूसरा बंदा देखेगा, लेकिन आपका जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका रिजल्ट आपको सामने मिल रहा है। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप उत्तर नहीं दे पा रहे हो, तो आपको भी पता चल रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, आपने जीटीओ में किया कुछ भी, लेकिन जो जीटीओ सर परसीव कर रहे हैं आपको देख के, जो एनालाइज कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन इंटरव्यू में भाई सामने के सामने कितना झूठ बोलोगे तुम, लिख सकते हो झूठ, बोल नहीं सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ मनसा वाचा कर्मणा, भाई तीनों मैच कर जाएं तो यू आर आर रिकमेंडेबल कैंडिडेट्स। जो आपने लिखा है वही आपकी थिंकिंग है, वही आप कर रहे हो। तो इसीलिए, क्योंकि आप जब किसी की थिंकिंग को अपना बना लेते हैं ना, जब कोई कह रहा है कि यार यही करना है, तो फिर हम लिख सकते हैं उस चीज को, बोल नहीं सकते। क्योंकि सामने भाई जो बंदा बैठा है उसको बहुत एक्सपीरियंस है, या हम जो जीटीओ करते हैं तो भाई उसमें हमारा सब दिख जाता है कि हम किस टाइप के बंदे हैं। ठीक है, ये पूरा एसएसबी इंटरव्यू बनाया ही इसलिए गया है कि आपकी क्वालिटीज को ये लोग कैप्चर कर पाए, चेक कर पाए कि यार कैपेबल हो क्या तुम। तो भाई डे 2 होता है यहाँ पे खत्म। टोटल 4 टेस्ट थे, टैट थियमेटिक का परसेप्शन टेस्ट, वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड एसडीटी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। 4 टेस्ट थे भाई, आपका डे 2 हो जाता है खत्म 11 बजे तक। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि आपके साथ जो बच्चे स्क्रीन इन हुए हैं वो होते हैं 30 से ऊपर 25, मतलब जो भी रेंज है 30 40 50, ठीक है। अब उनके इंटरव्यू लेने के लिए वहां पे होते हैं 2 लोग। अब 2 लोग एक दिन में तो सारों के इंटरव्यू नहीं ले सकते जितने भी लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि कुछ इंटरव्यू सेकंड डे, कुछ इंटरव्यू थर्ड डे, कुछ इंटरव्यू फोर्थ डे, ऐसे करके शेड्यूल कर लेते हैं। अब आपको कॉल मिलती है, इफ यू विल हैव एन इंटरव्यू यू विल डेफिनेटली गॉट अ केयर कॉल ऑन द सेकंड डे कि भाई आज आपका इंटरव्यू है, जल्दी जाओ खाना वाना खाओ और रेडी होके आ जाओ इंटरव्यू रूम में। इंटरव्यू रूम आपका ये है, आपको बैठना यहाँ पे, वो सारे लोग आपको बता देते हैं। इसके बाद अगर आपका इंटरव्यू है डे 2 को, तो जाइए, जाके हो जाइए तैयार, क्योंकि खाने की तो आपकी इच्छा करने वाली है नहीं। साइकोलॉजिकल टेस्ट होने के बाद आपको पता चला कि मेरा 2 घंटे बाद इंटरव्यू, तो आपके मन से खाना उतर जाएगा कि अब नहीं, अब तो मैं रात को डिनर करूंगा इंटरव्यू देने के बाद। फिर बहुत से लोग गलतियां करते हैं, जाके भाई किताब इधर उधर खोलते हैं, एंड इट विल शो योर कॉन्फिडेंस लेवल की भाई आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप अभी भी लास्ट मोमेंट पे किताबें इधर से उधर कर रहे हो, और उस टाइम पे जो आपने पहले याद किया होता है वो हो जाता है गायब। क्योंकि यही होता है हम सबके साथ इन द एग्जामिनेशन। हम एग्जाम में क्या करते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम से एक रात पहले भाई सारा रटने की कोशिश करते हैं, और वो शो करता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना कम है। जब हम एसएसबी में या इंटरव्यू में या फिर हम कहते हैं एग्जामिनेशन में जाते हैं, हम सारा भूल जाते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि हमारा माइंड रहता है कंफ्यूज, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, इतना होने के बाद आपका अगर इंटरव्यू है तो ऑल द बेस्ट फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज्वाइन कर लीजिए एसएसबी हाइक्स चैनल टेलीग्राम पर, मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। जो भी आपके मिथ्स हैं सारे मैं रिजॉल्व करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहला मिथ जो हमने कल रिजॉल्व किया था वो था कि क्या जो बंदा कॉमन स्टोरी नैरेट कर रहा है वही सेलेक्ट होगा, तो नहीं नहीं नहीं, कल हमारे में जिसने कॉमन स्टोरी नैरेट की थी वही आउट हो गया था। ऐसे मेरे साथ तो बहुत सारे केस हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन एस एस बी हाइक्स यूट्यूब चैनल।
आप मिल सकते हैं मुझसे एसएसबी हाइक्स टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, और कुछ समय बाद हम व्हाट्सएप चैनल भी कर देंगे लॉन्च। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।